गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। इसके अंदर जो अपना पहला लेक्चर है, इसके अंदर टॉपिक क्या है लेक्चर का, जो अपना जो मेन है वो है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंटीमेंट। मतलब बेसिकली अगर इसको नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो नेचर के साथ आपका किस तरीके से एग्जिस्टेंस है, या फिर आप जिस नेचर में रह रहे हैं उसके प्रति आप कितना संवेदनशील है, मतलब कितना आप अपने नेचर को एनरिच कर रहे हैं, उसके बारे में समझना है। तो उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली। तो एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। इसमें क्या है, वन बाय वन देखो। जैसे हम बात करते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, इसके अंदर हम अपवार्ड मोशन कर रहे हैं, पहले इधर से इस टाइप से मोशन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले द बॉडी द फिजिकल एस्पेक्ट। तो इसके अंदर हमको बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग को समझना है। तो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के बारे में समझना है। तो क्या है, द बॉडी द फिजिकल एस्पेक्ट, मतलब क्या हो गया कि एक जो इंसान का शरीर होता है, ठीक है, वो एज ए फिजिकल एस्पेक्ट काम करता है, ठीक है ना। वो इम्पल्सिव, उसमें गुस्सा भी होता है, अनकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों टाइप का होता है। उसके बाद बॉडी से क्या होता है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा माइंड द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। मतलब बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारा माइंड होता है, हार्ट होता है, सोल होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। तो माइंड कैसा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल क्या, हमारे NIT जमशेदपुर के अंदर एक बड़ा डॉक्टर अब APJ अब्दुल कलाम आए थे। तो बहुत बड़ा वहाँ पे ऑडिटोरियम है वहाँ पर, और वहाँ पर 5 कुर्सियाँ लगी हुई थी, जिसमें मिड वाली कुर्सी थी वो काफ़ी, मतलब उसकी जो हाइट थी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब जिस कुर्सी पर को बैठा था। तो उसने किसी पर्टिकुलर एक इंसान को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। 5 मिनट बाद वो सारी कुर्सी का जो साइज़ था वो सेम हो गया। इसका मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि अगर मैं बैठूँ तो मेरे सामने वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ऊँची कुर्सी पर हूँ या फिर वो नीची कुर्सी पर है। तो इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इंटेलिजेंस, सब कॉन्शियसनेस। तो आप कितना आप इंटेलिजेंट हैं और आपके अंदर कितनी सब कॉन्शियस है। सब कॉन्शियसनेस मतलब देखो, जो माइंड होता है उसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, अंदर 2 पार्ट कर सकते हो आप, कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस मतलब जो पर्टिकुलर उसी टाइम में काम चल रहा है। सब कॉन्शियसनेस मतलब आपको किसी ना किसी चीज़ की याद आ जाती है, वही काम करते करते वो क्लिक हो जाता है। उसके बाद थर्ड जो आता है दैट इज़ हार्ट, ठीक है। तो हार्ट के अंदर क्या है, इमोशनल कंटेंट, ठीक है। तो हार्ट जो होता है वो हम इमोशन से जो काम लेते हैं वो हार्ट के अंदर होता है पूरा। कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी एंड इमोशन, सारे इमोशंस हो गए, सेंसिटिविटी हो गई, मेरे हार्ट के अंदर होता है। उसके बाद द सोल द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, उसके बाद हमारी आत्मा, ठीक है, स्पिरिचुअल भगवान से जुड़ी होती है, जो हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, मतलब उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ऊंचे दर्जे की क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग को अलग अलग डिवाइड कर दिया माइंड के अकॉर्डिंग, हार्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बॉडी से माइंड आता है, माइंड से हार्ट कंट्रोल होता है, और हार्ट के बाद सोल, ठीक है। तो इस चीज़, इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको यही दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स हैं किसके, ह्यूमन बीइंग के। आगे चलते हैं, नीचे आ जाइए। और क्या है, अब ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या होते हैं, मतलब इस नेचर के कैसे कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। इस नेचर के एलिमेंट्स के क्या है, कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस हैं। कैसे हैं, फिजिकली दे आर ए कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। मतलब अगर फिजिकल देखा जाए, एज ए बॉडी देखा जाए, तो हम किस तरह का कंपोजिशन है, हमें मिनरल्स और हमें पानी भरा हुआ है। एट द सेकंड लेवल, ये फर्स्ट लेवल था एज ए फिजिकल। एट द सेकंड लेवल ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट एंड दे आर एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुली। मतलब क्या हो गया, बेसिकली सेकंड लेवल पे देखा जाए तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मतलब मूवमेंट की कैपेबल है, हम चल सकते हैं, जा सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। थर्ड लेवल पे क्या होता है, थर्ड लेवल पे क्या है कि हम हमारा सोचने का तरीका काफ़ी अच्छा है, हम काफ़ी इंटेलेक्ट कर सकते हैं, इमोशंस में अंदर है हमारे। एट द थर्ड लेवल ह्यूमन बींग्स आर थिंकिंग बीइंग हु हैव इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। एट द फोर्थ लेवल, एट द हाईएस्ट लेवल, ह्यूमन बींग्स हैव ए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ठीक है ना। तो वही उन चीज़ों को ही बताया हुआ है। जैसे ब्लॉक डायग्राम था, उस ब्लॉक डायग्राम को लाइंस के रूप में शो किया हुआ है। पहले द बॉडी द फिजिकल एस्पेक्ट, तो उसके अंदर मिनरल्स एंड वाटर के बारे में बता दिया। उसके बाद माइंड के बारे में बता दिया। उसके बाद कैसे बता दिया, इंटेलेक्चुअल और इमोशंस के बारे में बता दिया। और आफ्टर दैट क्या बता दिया हमको, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटिमेंट आई एंड द मटेरियल बॉडी। मतलब जो एक इंसान होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो एक मिक्सचर है, वो कॉम्बिनेशन है किसका, सेंटिमेंट मतलब संवेदनशीलता, मतलब आई, मैं, और मटेरियल बॉडी मतलब फिजिकल फैसिलिटीज। ह्यूमन बीइंग्स आर अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटिमेंट आई which relates to all the feelings and the material body which refers to all the physical facilities available to them। तो हमने बताया कि कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, सेंटिमेंट आई का होता है, जो किससे बिलोंग करता है, वो सारी फीलिंग्स से बिलोंग करता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, मटेरियल बॉडी, जो किससे बिलोंग करता है, फिजिकल फैसिलिटी से बिलोंग करता है। उसके बाद ऑफन देयर इज ए क्लैश बिटवीन द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड द फीलिंग्स। हमको पता है कि कोई ना कोई क्लैश होता है किसमें,
फीलिंग्स के अंदर और नीड्स के अंदर। वही लिखा हुआ है क्लैश बिटवीन द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड द फीलिंग्स, दिस में मैनिफेस्ट इट सेल्फ इन मैनी वेज। तो काफ़ी तरीके हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, ठीक है। मतलब एक ऐसी स्टेट आती है जब आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हो, काफ़ी सैड हो जाते हो, उस स्टेट में अगर आपको भूख भी लगती है, ठीक है, ऐसे स्टेट में इन दिस स्टेट द बॉडी नीड्स फूड एंड नरिशमेंट बट द फीलिंग्स ओवरराइड द सिचुएशन। ऐसी स्टेट में अगर आपको भूख बहुत तेज लगती है, आपको नरिशमेंट चाहिए, लेकिन जो आपकी डिप्रेशन की स्टेज है, डिप्रेशन की फीलिंग है, वो आपको ये बोलेगी कि अभी आप खाना मत खाओ, लेकिन भूख बहुत तेज लग रही होगी, तो उस टाइम आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाएंगी। बोथ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ फीलिंग्स एंड बॉडी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ व्हाट वी आर। मतलब क्या कहना चाह रही है, दोनों जो एस्पेक्ट्स हो गए फीलिंग्स का और जो बॉडी की नीड का, इसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ से आता है, ये एक एसेंशियल पार्ट से आता है कि हम क्या हैं, व्हाट आर वी, व्हाट वी आर। दिस को एग्जिस्टेंस मस्ट बी हारमोनियस। ये दोनों को एग्जिस्टेंस है। को एग्जिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि आपकी फीलिंग्स का और आपकी बॉडी की नीड का, इन दोनों का को एग्जिस्टेंस होना, तालमेल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हारमोनियस है। आगे अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ एज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, तो इसमें क्या है वो देख लेते हैं हम एक बार। देखो इसके अंदर हम बात करें टेबल की, तो इस टेबल के अंदर जो ये फर्स्ट पार्ट है ये है हमारा, इसके अंदर आपको देखो अलग अलग बताया हुआ, ये नीड्स का पार्ट है, ये एक्टिविटीज़ का पार्ट है और ये टाइप का पार्ट है। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएशन इसमें आई में और इसमें डिफ्रेंशिएशन है बॉडी के अंदर। तो अगर बात करें आई की, तो मेरे नीड्स क्या है, तो मैं जो चाहता हूँ वो ट्रस्ट चाहता हूँ, विश्वास चाहता हूँ, रेस्पेक्ट चाहता हूँ लोगों से, एटसेट्रा, ठीक है ना। लेकिन बॉडी क्या चाहती है, वो खाना चाहती है, कपड़े पहनना चाहती है, मर्सिडीज़ पहन में घूमना चाहती है, अच्छा मकान चाहती है, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या, मेरे को क्या चाहिए, हैप्पीनेस, खुशी चाहिए, ठीक है ना। फीलिंग्स क्या है, वो खुशी की फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन बॉडी क्या चाहती है, फिजिकल फैसिलिटी, सुविधा मिले उसको, ठीक है ना, ऐशो आराम मिले बेसिकली। इन टाइम नीड्स, अब क्या होता है, हम बात करते हैं उसके बाद इस चीज़ की, यहाँ पर जो टाइम नीड्स मतलब क्या है, जो हमारी ये जो ट्रस्ट और रेस्पेक्ट हैप्पीनेस है, ये कंटिन्यूस लगातार होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि, ऐसा नहीं होना चाहिए 5 मिनट हैप्पीनेस हम हैप्पी रहें, उसके 10 मिनट बाद तक हम सैड रहें, वो नहीं होना चाहिए। बट बॉडी की बात करें तो ये, इसके बाद ये जो है फूड क्लोथिंग है, ये क्या है, टेम्परेरी है। कभी कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ क्लोथिंग, कुछ कभी कुछ पहन रहे हैं, कुछ पहन, तो टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। इन क्वांटिटी नीड्स आर, जो नीड्स होती है हमारी क्या होती है, क्वालिटेटिव। जैसे खुश है, खुशी तो उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं हम बॉडी के कपड़ों की, तो क्वांटिटेटिव बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारा खाना होता है, लिमिटेड होती है क्वांटिटी में, ठीक है ना। उसके बाद नीड्स आर फुलफिल्ड बाय, अब जो नीड्स होती है, खुद की नीड्स कंप्लीट कैसे होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझदारी और सही फीलिंग के साथ, ठीक है। और जो नीड्स होती है बॉडी की, वो कहाँ से फुलफिल होती है, फूड से होती है और क्लोथिंग से होती है। उसके बाद एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो मैं खुद क्या करता हूँ, डिज़ायरिंग, मेरे थिंकिंग, मैं सोचता हूँ, ये मेरा सोल है जो सोच रहा है, ठीक है। मैं जानता हूँ, मैं जूम करता हूँ, मैं रिकग्नाइज करता हूँ, मैं फुलफिल करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो सब ब्रीथ करती है, हार्ट बीट लेती है, ठीक है ना। इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्शियस, क्योंकि आई जो है वो क्या है, नॉन मटेरियल, कॉन्शियस माइंड में रहता है, ठीक है। और बॉडी क्या है, वो सोशियो केमिकल है, वो मटीरियलिस्टिक थिंग है। तो ये डिफ्रेंशिएशन था किसके अंदर, आई और बॉडी के अंदर। आगे चलते हैं। Coexistence in nature means there is a relationship and complementarily among all the entities in nature including human beings। मतलब coexistence होता है, उसका मतलब क्या होता है नेचर के अंदर कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए और एक कॉम्प्लीमेंट्रीली होनी चाहिए किसके अंदर, जो भी सारी चीज़ें नेचर के अंदर है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जो भी सारी चीज़ें एंटिटीज़ नेचर के अंदर अवेलेबल है, उनके अंदर क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट्रिलिटी होनी चाहिए। कोएग्जिस्टेंस इज अ स्टेट इन विच 2 और more ग्रुप आर लिविंग टुगेदर विद रेस्पेक्टिंग देयर डिफरेंसेज एंड रिजॉल्विंग देयर कॉन्फ्लिक्ट्स नॉन वायलेंटली। मतलब कोएग्जिस्टेंस भी कह सकते हो कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं, 2 या ज़्यादा से लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ बैठ रहे होते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कोएग्जिस्टेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन न्यूमरस वेज। तो कोएग्जिस्टेंस को डिफाइन किया हुआ अलग अलग तरीकों में। क्या क्या तरीके हैं वो देखते हैं। टू एग्जिस्ट टुगेदर एंड टू एग्जिस्ट इन म्यूचुअल टॉलरेंस। मतलब एक साथ आप बैठिए, एक साथ एग्जिस्ट करिए, ठीक है। और जो टॉलरेंस हो रही है, मतलब म्यूचुअल टॉलरेंस, मतलब एक दूसरे की जो भी जिसको भी फीलिंग्स है उसको टॉलरेट कीजिए। टू लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड लिव विद डिफरेंस, ठीक है। आप सीखिए लोगों से, ठीक है, आप रिकॉग्नाइज कीजिए, ठीक है। टू हैव ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स और ग्रुप इन विच वन ऑफ द पार्टीज इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अदर। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, टू हैव ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स और ग्रुप इन विच नन ऑफ द पार्टीज इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अदर। मतलब ऐसे टाइप की रिलेशनशिप रखिए जिसमें जो पार्टीज और ग्रुप्स हैं वो किसी और को डिस्ट्रॉय ना कर रहे हों, या फिर दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ना कर रहे हो, एक दूसरे को आपस में हार्म ना कर रहे हो। टू एग्जिस्ट टुगेदर एंड टू एग्जिस्ट इन म्यूचुअल टॉलरेंस, ठीक है। इस तरीके से रहिए, एग्जिस्ट कीजिए, ठीक है, कि हमको कोई भी टॉलरेंस को फील ना करना पड़े। ये वही पॉइंट है जो अभी रिपीट हो गया। उसके बाद अगेन द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, देयर आर डिफरेंट नेशंस। हमको पता है कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो क्या अलग अलग, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे नेशंस हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, लैंग्वेज हैं, बिलीव्स हैं,
द ब्यूटी ऑफ द एग्जिस्टेंस कैन ओनली बी मैक्सिमाइज्ड, जो एग्जिस्टेंस की ब्यूटी है वो हम तभी मैक्सिमाइज कर सकते हैं कब, इफ़ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज हार्मनी, जो हर चीज़ है वो किस में हो, तालमेल में हो, खुश हो, मतलब हमको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम सब खुश हैं, हमारा आसपास सराउंडिंग क्या है, बहुत खुश है। उसके बाद द ह्यूमन बींग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड द बॉडी एंड देर इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू। कौन कौन सी वो टू चीज़ें हैं, एक तो आई एंड दूसरा क्या है, बॉडी। आई एंड बॉडी एग्जिस्ट टुगेदर एंड आर related. There is a flow of information from eye to the body and from body to the eye. We can make this distinction between the self and the body in 3 ways in terms of the needs. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और जो भी मैंने पढ़ाया है आपको उसके बारे में आप एक बार देख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं।